नमस्कार दोस्तों। किडनी की बीमारियां जो आजकल बढ़ रही हैं उसका कारण क्या है और किडनी की बीमारियों का एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा में कैसे इलाज हो सकता है, इसी बारे में डिटेल में जानकारी देंगे वैद्य प्रियव्रत जी। आप आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते हैं और इस वक्त मैं हूँ हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट के कटनी गाँव के योग तीर्थ संस्थान पर। यहाँ पर अलग अलग बीमारियों का प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के माध्यम से इलाज होता है। हमने प्रियव्रत जी से बात की कि आजकल किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं, उसके पीछे मूल कारण क्या है और क्या उनका इलाज आयुर्वेद में अच्छी तरह से हो सकता है, इसी बारे में डिटेल में आप इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपको किडनी की बीमारियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है जो बेहद काम की होगी उन लोगों के लिए जिनको किडनी की समस्या है या किडनी की बीमारी होने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी प्रियव्रत जी, ये जो किडनी की व्याधियां आजकल बढ़ रही हैं उसका पहले तो कारण क्या है? देखिए, कारण की अगर हम बात करें किडनी या गुर्दे के रोग के बारे में या मूत्र संस्थान का कोई रोग है, तो कारण की अगर हम बात करें तो कारण सभी में बिगड़ी हुई जीवन पद्धति यानी कि बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल और बिगड़ी हुई भोजन व्यवस्था यानी कि असंतुलित जीवन, असंतुलित भोजन और तनाव से भरा हुआ जीवन, इन सभी रोगों का कारण बनता है। और अगर आपको टेक्निकली देखें आप तो बढ़े हुए बीपी के कारण हाई बीपी में नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं, या फिर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, लंबे समय से डायबिटीज की दवाइयों पे है या इंसुलिन पे है, तो धीरे धीरे उसकी भी किडनी काम करना बंद कर देती है, यानी कि उसमें कार्य क्षमता उसकी डे बाय डे घटती जाती है, उसके अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है। या फिर आपके खान पान से या आप जो पानी पी रहे हैं या जो और भी कोई लिक्विड ले रहे हैं उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा कैसी है, या यूरिक एसिड बढ़ने से या कैल्शियम ऑक्सलेट के बढ़ने से स्टोन की का निर्माण, स्टोन का बनना किडनी में या यूरेटर में कहीं भी अगर आपके स्टोन हो जाए तो उसके कारण यूरिन का रिफ्लेक्स होकर के या यूरिन की रिटेंशन होकर के आपकी किडनी में स्वेलिंग आ जाती है और किडनियां धीरे धीरे करके डैमेज हो जाती हैं। आपका यूरिया बढ़ जाता है, क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, जीएफआर का रेट है वो घट जाता है। इस तरह से धीरे धीरे, या कई बार आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में कोई इस तरह की संक्रामक कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया कहीं से दूसरी स्थान से आपके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो भी आपकी किडनी खराब हो सकती है। कई बार किडनी में सिस्ट हो जाती है या कोई छोटा मोटा ट्यूमर हो जाता है, उसके कारण भी आपकी किडनी खराब हो सकती है। किडनी खराब होने का लक्षण क्या होता है? क्या क्रेटेनाइन और यूरिया लक्षण माना जाता है? प्रारंभिक रूप में किडनी खराब होने के लक्षण जो हैं आपके शरीर में सूजन आना, उल्टी आना, बुखार होना, शरीर पे बहुत ज्यादा खुजली होना और खुजली के साथ साथ कुछ दाने शरीर पे दिखाई देने लगेंगे, तो इन लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि हो सकता है किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। या आपका बीपी बढ़ रहा हो तो आप जाके अपनी किडनी की जांच करवाएं। उसमें आप केएफटी करवा सकते हैं यानी कि किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, एक यूरिन एग्जामिनेशन और एक अल्ट्रासाउंड। इन 3 टेस्टों से आपकी किडनी के खराब होने और स्वस्थ होने का पता लग सकता है। इसके साथ एक टेस्ट और होता है ईजीएफआर, उससे आपकी किडनी की जो फिल्ट्रेशन की क्षमता है उसका पता लग जाता है। इन सभी टेस्ट के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि आपके ब्लड है उसमें यूरिया, क्रेटिनाइन या क्लोराइड, सोडियम, इनमें से कुछ भी बढ़ा हुआ है तो हो सकता है आपकी किडनी में समस्या है। या फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें पता लग जाता है आपका सीएमडी लोस्ट है, या फिर किडनी में स्टोन है, या फिर यूरेटर में स्टोन है, या फिर आप हाइड्रोनेफ्रोसिस है, या फिर आपको किसी भी तरह की किडनी में कोई समस्या अगर अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे रही है तो वहां से आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा जीएफआर का रेट है जो 59 से भी नीचे जा चुका है तो आप समझे कि किडनी आपकी खराब होने की तरफ है। यूरिन टेस्ट से भी होगा? यूरिन एग्जामिनेशन अगर आप करवाते हैं तो उसमें पता लगता है आपकी पस सेल बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है या फिर आपका एपिथेलियल सेल बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो ये यूरिन इन्फेक्शन भी आपको शो करता है कि कहीं ना कहीं किडनी में भी समस्या हो सकती है, तो फिर उसके फर्दर टेस्ट करवाए जाते हैं। तो इस तरह से मुख्य तौर पर क्रेटेनाइन बढ़ना और यूरिया बढ़ने से ये लक्षण जाहिर होते हैं कि किडनी में कोई किडनी दिक्कत में है। कोई समस्या आ रही है, यानी कि किडनी की फिल्ट्रेशन में कुछ समस्या आ रही है। केएफटी की रिपोर्ट में आप जैसे ही देखते हैं अगर आपका यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ पाया जाता है, या क्लोराइड बढ़ा हुआ पाया जाता है, या सोडियम बढ़ा हुआ पाया जाता है, या फॉस्फोरस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसका आप सीधा सीधा ये मतलब समझे कि आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन ठीक नहीं है, यानी कि आपकी किडनी की काम करने की क्षमता घटती जा रही है और आपको और जांच करवाने की आवश्यकता है। ये तो हो गए कारण की बात और लक्षण की बात। अब इलाज की बात करें तो कुछ लोग एलोपैथी में जाते हैं, उसमें क्या संभावना है? और फिर आपके पास जो मरीज आते हैं उनका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, जिनका बहुत ज्यादा क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ हो या जिनका यूरिया, फास्फोरस या सोडियम बढ़ा हो? देखिए, अगर इलाज की हम बात करें तो एलोपैथिक से शुरू करते हैं। अगर शुरू में ऐसा देखा जाए, पेशेंट की रिपोर्ट्स इस तरह की है, इसमें कुछ यूरिया क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, कुछ यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, किडनी थोड़ी बहुत सिकुड़ रही है, तो प्राइमरी स्टेज पर कई बार एलोपैथिक में कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनके द्वारा यूरिया
क्रिएटिनिन कंट्रोल हो जाता है और धीरे धीरे करके वो सामान्य स्थिति में आ जाता है। फिर इससे आगे और अगर बढ़ जाए, स्थिति खराब हो जाए, तो फिर वहां डायलिसिस के लिए सलाह दी जाती है। और अगर वहां डायलिसिस से भी लगे कि कोई संभावना नहीं है ठीक होने की, तो अंत में फिर उसको ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है। और इसके साथ साथ अगर हम आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद में सीधा सीधा ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो गुर्दा रोग के लिए, मूत्र रोग के लिए बहुत ही विशेष उपयोगी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जिनके द्वारा किडनी को फिर से रीजनरेट किया जा सकता है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, उसकी फिल्ट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है। और जो भी उसके कारण उपद्रव हैं, जैसे यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना, क्लोराइड बढ़ना, सोडियम पोटासियम का बढ़ जाना, पस सेल बढ़ जाना, या फिर एपिथेलियल सेल बढ़ जाना, पेशाब में प्रोटीन जाना, पेशाब में एल्ब्यूमिन का जाना, या पेशाब में ब्लड का आना, इन सभी चीजों के लिए अलग अलग तरह की आयुर्वेदिक दवाइयों का वर्णन आयुर्वेद में है और उसका उपयोग करके इन रोगों से मुक्त हुआ जा सकता है बड़े ही सरल और आसान तरीके से। आपके यहाँ पेशेंट क्रिएटिनिन कितना कम हुआ, क्या स्थिति रहती है, क्या इलाज होता है? देखिए, अगर आयुर्वेद में हम अपने यहाँ रिजल्ट की बात करें तो अलग अलग रोगी पे अलग अलग तरह के रिजल्ट आते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि ईजीएफआर कैसा, अगर 59 से कम है और 40 से भी नीचे आ गया, फिर उसकी संभावना कुछ घट जाती है। अगर ऐसा लगे तो 10 से भी कम आ गया ईजीएफआर, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। फिर इसी तरह से हम किडनी में देखते हैं, किडनी का साइज आपका 9 से 11 तक सेंटीमीटर तक किडनी का साइज होता है। इसके साथ साथ हम जब देखते हैं कि किडनी का साइज घट के 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रह गया, तो तब भी आयुर्वेदिक दवाइयों का रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन अगर किडनी के साइज 7 सेंटीमीटर है, ईजीएफआर 59 या 40 के आसपास है, और क्रिएटिनिन भले ही उसका 10 हो 15 हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। यानी कि हम 13-14 दिन के बाद उसका टेस्ट रिपोर्ट करते हैं तो हर बार 2, 3, 4 पॉइंट उसका क्रिएटिनिन घटा हुआ मिलेगा। जैसे यूरिया की बात करें, 250-300 यूरिया है तो 50-40 पॉइंट वो हर बार डाउन आ जाता है। और जिसके हफ्ते में 2 या 3 डायलिसिस हो रहे हैं, तो हम पहले दिन से उसका डायलिसिस बिल्कुल बंद कर देते हैं। सारी एलोपैथिक दवाइयां जो किडनी से रिलेटेड हैं, यूरिन लाने के लिए हैं या फिर डायबिटीज के लिए हैं, हाई बीपी के लिए, उसकी सभी तरह की दवाइयां हम पहले ही दिन से बंद कर देते हैं। डायलिसिस के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं और अपनी आयुर्वेदिक दवाइयां दे करके हम उसको हर 13-14 दिन के बाद टेस्ट करते हैं, ताकि 15 दिन की अगली दवाई में संशोधन भी किया जा सके। क्या ऐसे कोई मरीज हैं जिनका डायलिसिस होना शुरू हो गया हो या शुरुआती दौर हो और वो ठीक हो गए हों? दोनों ही तरह के रोगी हमारे पास आए हैं और काफी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जिनको किडनी की बीमारी अभी डायग्नोज हुई है, उन्होंने एलोपैथिक में ना जाकर के हमारे पास आयुर्वेद में इलाज करवाया, वो लोग भी ठीक होते हैं, बहुत अच्छे से ठीक होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एलोपैथिक में चले गए हैं और कुछ दवाइयां खाई हैं कई महीनों तक, उनका डायलिसिस अभी नहीं हुआ है लेकिन वो दवाइयों पे थे, वो लोग भी हमारे पास आए हैं, उनमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कुछ लोग हैं जो डायलिसिस पे चले गए, हफ्ते में 1 या 2 या 3 डायलिसिस करवा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। फिर से आपको बता दूं कि जो लोग जिनको अभी अभी किडनी की बीमारी डायग्नोज हुई है, अभी कोई डायलिसिस नहीं हुआ है, ऐसे रोगी हमारे पास आते हैं, उसमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा है ही है। इसके साथ साथ शुरुआती दौर में जिनको अभी 1-2 महीना से डायलिसिस पे हैं, उन लोगों में भी हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कई बार होता है कि कई लोग आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेते हैं तो रिजल्ट आ नहीं पाता उतना, जी कई जगह देखा जाता है, तो उसका क्या कारण है? जी, कई बार आप देखते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियां खाने के बाद रोगी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। या तो फिर चिकित्सक ने सही औषधियों का चयन ना किया हो, या औषधियां जो दी गई हैं उनकी क्षमता ठीक नहीं है, यानी कि उसमें गुणवत्ता नहीं है, या फिर जो रोगी है, जो रोग से ग्रस्त है, वो संयमी ना हो, खान पान का ध्यान न रखता हो, दवाइयां समय पे ना लेता हो, तो ऐसे रोगी ठीक नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद की दवाइयों से भी रिजल्ट आने की संभावना ना के बराबर मानी जाती है और आयुर्वेदिक दवाइयां खाते हुए भी वो रोगी बीमार रहता है या उसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुशल वैद्य हो या चिकित्सक, उसकी औषधियां गुणवत्ता वाली हो, संयमी रोगी हो, अपना परहेज आहार विहार को ठीक से समझता हो, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से वहन करता हो, उसके साथ में जो रहने वाले हैं, उसके केयर टेकर परिचारक जो उपस्थित उसके हैं, जब वो भी अच्छे व्यवहारिक हो, समझदार हो, रोगी को समय पे दवाई दें, अच्छा भोजन उपलब्ध कराएं और एक सकारात्मकता अपने रोगी के अंदर ला के रखें, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आयुर्वेद में मिलने की संभावना रहती है। इलाज क्या यहाँ आप रख कर करते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, प्राथमिकता हम देते हैं रोगी को रख के यहाँ इलाज करें, क्योंकि घर पे इस प्रकार के रोगियों का जो कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसे रोगियों का इलाज घर पे रख के करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि समय समय पर उसकी दवाइयों को, उसके भोजन को चेक करना पड़ता है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, दवाइयों में कुछ बदलाव होना या फिर उसकी भोजन की व्यवस्था में कोई बदलाव होना, उसके अंदर और कोई परिवर्तन, कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, रोग के अनुसार कोई उपद्रव दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार उसकी चिकित्सा में या उसकी भोजन व्यवस्था में क्या बदलाव होने हैं, वो सामने रख के ही किए जा सकते हैं। इसलिए रोगी को रखने की जरूरत पड़ती है और उसको रख के ही एक अच्छा इलाज उसको दिया जा सकता है। अगर रोगी घर पे रह रहा है तो कई तरह की त्रुटियां होने की संभावना
संभावना रहती है, दवाई में लापरवाही हो सकती है, भोजन में लापरवाही हो सकती है, या फिर कोई लक्षण जो सामने आ रहे हैं रोग के अनुसार या किसी अन्य कारण से, उसको अगर हम नजरअंदाज कर दें, दूरी होने की वजह से उसको टाल दें, या फिर सोच ले 15 दिन बाद देखते हैं, तो ऐसे स्थिति में हो सकता है रिजल्ट आपके प्रभावित हो जाएं। तो आपके यहाँ रुकने की व्यवस्था है मरीज के रहने की? जी, हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था है, अच्छी सुंदर व्यवस्था है, रहने के लिए कमरे भी हैं, जनरल वार्ड भी है और उचित भोजन व्यवस्था भी उसके साथ हमारे पास यहाँ है। अनुभवी चिकित्सक भी हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली औषधियाँ भी हमारे पास यहाँ हैं। तो दोस्तों, जैसा वैद्य प्रियव्रत जी ने बताया कि किडनी की बीमारियों के कारण हमारी गलत खान पान और दिनचर्या है, और साथ में यदि लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है, उसकी जो दवाइयां लेते हैं उसके साइड इफेक्ट के कारण भी कई बार किडनी में दिक्कत आ जाती है, और लंबे समय से यदि डायबिटीज है तो धीरे धीरे किडनी को इफेक्ट करना शुरू कर देती है। ऐसे में सबसे पहला काम खान पान में बदलाव करना जरूरी है, सही भोजन लेना आवश्यक है। उसके पश्चात यदि आयुर्वेद में इलाज लेना चाहते हैं तो कुशल चिकित्सक होना चाहिए, दवाइयाँ सही होनी चाहिए, दवाइयों का चयन सही होना चाहिए, और साथ में जो मरीज है उसको भी परहेज अच्छे से करने की जरूरत है। ऐसा करने से अवश्य लाभ मिलता है। ये वैद्य प्रियव्रत जी का अनुभव है, और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है। अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ इनके रुकने की व्यवस्था है और बहुत से लोगों को लाभ हो रहा है। हमने मरीजों से भी बात की। इस तरह से ये एक ऐसा चिकित्सालय है जहाँ पर बहुत कम खर्च में अच्छा इलाज मिल रहा है। हमारी कोशिश ये है कि भारतीय पैथी में यदि कम खर्च बिना साइड इफेक्ट के अच्छा इलाज मिल रहा है तो आप लोगों को पता चलना चाहिए। इसी कड़ी में ये वीडियो था। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।